नमस्कार दोस्तों, वेक्टर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हर वीडियो की भांति अब हम 9th क्लास का भी वीडियो आप लोग को अपलोड करने जा रहे हैं। इसके पहले रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम पहला चैप्टर कोशिका के बारे में बता रहे हैं। कोशिका क्या है? सेल। तो जो कोशिका है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। जीवन की सबसे छोटा सोचा जाए तो मान लीजिए हम बड़े इतना है, इसके पहले हम और छोटे होंगे, उसके पहले बच्चा होंगे, बच्चा के पहले और छोटे। सोचो तो सोचेंगे हम लोग तो बताएंगे ना कि इसके सबसे छोटे क्या थे। उसके पहले गर्भ में सबका जन्म हुआ है, तो बच्चा तो डायरेक्ट हुआ नहीं होगा। उसके पहले वो क्या होगा, उसके पहले क्या। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो लिक्विड के रूप में वो होगा, है ना। सबसे पहले लिक्विड के रूप में होगा माँ के गर्भ में। उसको हम उसके पहले जाएंगे, लिक्विड के पहले जाएंगे तो सेल पे पहुँचेंगे। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारा शरीर किससे निर्माण हुआ है? छोटे से छोटे सेल से। जैसे एक घर बनता है तो घर कण से बनता है। ईंट में भी एक छोटा सा कण रहता है, बालू में भी एक छोटा सा कण रहता है, सीमेंट में भी एक छोटा सा कण रहता है। तो मौलिक क्या है उसका? मौलिक उसका पार्टिकल्स है, कण है। उसी तरह हमारा बॉडी है। हमारा जो बॉडी है वो उसी प्रकार हमारा जो शरीर है बाबू, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे सेल से बना है। सेल जो होता है जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। सेल हम बाद में मान लीजिए कि सेल का खोज हुआ कैसे जाने कि सूक्ष्म से निर्माण। पहले लोग को ये मालूम नहीं था कि क्या होती है सेल। जब बाबू सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ तब जाकर आसानी आई कि सेल हमारे शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो शरीर बना है सेल से बना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भाग है वो सेल है। तो जब रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी का खोज किया तब जाकर उन्होंने 1665 में सेल का भी खोज किया। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया, और कोशिका का खोज सुगम तब हुआ जब सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आई तब तो और क्रांति आ गया, और खोज होने लगा। और एक छोटे से वस्तु को, एक मान लीजिए एक मच्छर को 10 लाख गुना बड़ा दिखाई देने लगा। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया तो और आसानी हो गया खोजने में। तो हम सेल के बारे में जो है बता रहे हैं कि सेल जो है जीवन की सबसे छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। जो सेल होती है, सेल की संरचना, ठीक है। सेल का संरचना देखा जाए तो सेल को हम 3 भागों में बांटते हैं। सेल की संरचना को सबसे पहले हम लोग कोशिका झिल्ली में बांटेंगे, ठीक है। दूसरा बाबू कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और तीसरा हम लोग बांटेंगे 3 भाग में, मुख्य रूप से 3 भाग में बांटेंगे, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक ही है जो बाबू के पैतृक गुणों में भाग लेता है। केंद्रक का एक सेल से 2 सेल का जब विभाजन होता है तो केंद्रक का विभाजन होता है। जब कोशिका बंटती है 2 भाग में तो उसके सेंटर का ही विभाजन होता है। मान लीजिए कोशिका इस तरह है तो बीच में जो होता है केंद्रक होता है। बाहर झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है, ये झिल्ली है, केंद्रक है। और इसके बीच में जो भाग होता है कोशिका द्रव्य का, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के जो भाग होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जो भाग होता है वो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। उसके बाद बंद कर। अब देखिए बाबू, देखिए हम
अब आप लोग को फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। हम ये बताए थे कि कोशिका की संरचना में हम कोशिका को 3 भागों में बांटे हैं। कोशिका झिल्ली, जो ये ऊपर वाली लाइन है ना बाबू, ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है। पतली होती है, जैसे प्याज के छिलका आप लोग देखे हैं ना, छिलका के बाद एक झिल्ली टाइप का होता है, वो काचेंगे तो उस तरह झिल्ली होती है। अर्धपारगम में झिल्ली होती है, इसमें से आधा खाना पानी आता जाता है ना। कहने का मतलब कि आंशिक भाग ही आएगा जाएगा, भोजन नहीं, मतलब जो भी सेल के अंदर एनर्जी है वो आधा आएगा जाएगा, अर्धपारगम में होती है। और उसके बाद देखिए बीच वाले भाग जो ये वाले है कोशिका द्रव्य है, सबसे बीच जो होता है केंद्रक होता है। जैसे मान लीजिए एक आम है, आम के बाहर छिलका है तो उसको हम लोग झिल्ली कह देंगे, बीच में जो जूस है उसको हम लोग कह देंगे द्रव्य, और सबसे बीच में जो अठली होता है उसको हम लोग कहेंगे केंद्रक। अब देखिए तो कोशिका झिल्ली, हम लोग में कोशिका झिल्ली होती है और पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति होती है। इसीलिए पेड़ पौधे ज़्यादा स्ट्रेट में खड़ा रहते हैं और उसके लकड़ी होती है, चीरने पे लकड़ी पटरा होता है। हम लोग में पटरा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग में झिल्ली है, उसमें द्रव्य ज़्यादा है। झिल्ली है, देखते हैं थोड़ा भी चोट लगता है तो फट जाती है। तो ये कोशिका का जो संरचना है, फिगर है, उसमें बाहर वाले को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक जो है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी पंद्रहवीं झिल्ली, कोशिका द्रव, उसके बाद लाइजोसोम, उसके बाद बाबू राइबोसोम, उसके बाद चिकनी 2 तरह की अंतःप्रदवी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है बाबू खुरदरी या एक होती है चिकनी। इसके अंदर जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर ये सब सिस्टम पाया जाता है। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली बताया है, उसके बाद कोशिका द्रव्य में हम बताएंगे आप लोग को कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। इसी में सारा जो बनने का किचन घर भी इसको कहा जाता है, पावर हाउस है। लाइजोसोम को बाबू आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर बाबू चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है। ये जो होती है बाबू प्रोटीन का संश्लेषण करती है और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। प्रोटीन का संश्लेषण जैसे स्तनधारी में जो दूध देने वाले जानवर है, चाहे जो भी है, स्तनधारी है, फीमेल है, उसमें क्या करती है, प्रोटीन के संश्लेषित करके और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है, सहायता करती है। उसके बाद बाबू देखो बीच में है केंद्रक, ये है केंद्रक। केंद्रक भी कई भाग में होता है, केंद्रिका पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र पाया जाता है। और इसके अंदर एक क्रोमैटिन जालिका भी होती है। और केंद्रक का बहुत बड़ा योगदान होता है। केंद्रक जो होता है बाबू, जब कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रक 2 भागों में बंटता है। और केंद्रक जो होता है बाबू 35 गुणों का वाहक होता है, यह डीएनए का बना होता है। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक 35 गुण के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे हम हैं तो हमारे पिता का जो ब्लड है हम में आया है, इस तरह सेल का केंद्रक जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये जो पाठ है कोशिका की संरचना जो हम बताए हैं, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, ठीक है। इसमें 3 भाग में बांटा गया है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। एक एक बात को समझाया गया है इस फिगर के माध्यम से। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पॉइंट को देंगे। इसके बाद हम चल रहे हैं। थैंक्स, धन्यवाद।